भगवान आनंद के सागर हैं, ऐसे भगवान को प्रणाम। सुखदेव भगवान जन्म लेते ही सन्यास लेने के लिए चल पड़े। इन्हीं सुखदेव भगवान ने, ऐसे सुखदेव भगवान को प्रणाम। व्यास जी महाराज जब गए तो कुछ देवांगना स्नान कर रही थी। व्यास जी को देखकर वे देवांगनाओं ने वस्त्र पहन लिए। तब व्यास जी ने कहा, मेरा जवान बेटा गुजरा, आपको उसे देखकर तो शर्म नहीं आई, मुझे देखकर लज्जित होती हो। उन कन्याओं ने कहा, महाराज आपके पुत्र को यह ज्ञान ही नहीं कि स्त्री क्या है और पुरुष क्या है, मतलब कछु लेना ना देना, मगन रहना। ऐसे सुखदेव भगवान थे, मस्त। व्यास जी महाराज प्रणाम करके आए। जब भागवत जी लिखी तो सुखदेव भगवान को पढ़ाया, और वही सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, भागवत सुनी, परम गति हुई सुखदेव भगवान के माध्यम से। 88,000 बैठे थे ऋषि। 88,000 ऋषियों के बीच में जब सूत जी आए नैमिषारण्य में, तो सूत जी से सब ऋषियों ने हाथ जोड़कर कहा कि कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। भागवत कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ है। सूत जी ने कहा, मैं तुम्हें कथा का सार सुनाता हूं, जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार देवर्षि, एक बार इंद्र सुकताल आए और सुखदेव भगवान से बोले कि ये कथामृत आप हमें पिला दो। कथा मृत आप हमें पिला दो। कथा सुखदेव भगवान ने राजा इंद्र से कहा कि तुम प्रेमी बन कर आते तो हम सुना देते, पर तुम तो कह रहे हो कि स्वर्ग का अमृत लेकर कथा पिलाओ। सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित तुम ही बताओ, तुम्हें कथा रूपी अमृत पीना है या स्वर्ग का अमृत पीना है? अमृत 2 तरह के होते हैं, एक स्वर्ग का अमृत, एक कथा का अमृत। स्वर्ग का अमृत पीने से स्वर्ग मिलता है, और कथा तब कथा अमृतम, कथा रूपी अमृत पीने से भगवत प्रीति होती है और भगवत प्राप्ति होती है। इसलिए भागवत भगवान से मिलाती है, स्वर्ग का अमृत केवल स्वर्ग दिलाता है, और स्वर्ग अपने को चाहिए ही। तो कथा जो गति प्रदान करेगी। जब हनुमान जी, जब राम जी अयोध्या से जाने लगे, तब हनुमान जी से कहा राम जी ने, हनुमान जी चलो तुम भी, आप भी चलो। हनुमान जी बोले, प्रभु कहाँ? बोले चलो साकेत। राम जी साकेत लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण गौलोक में रहते हैं। भगवान शंकर शिवलोक में रहते हैं, ब्रह्मा जी तपलोक में रहते हैं, सत्यलोक में, और देवता स्वर्ग लोक में रहते हैं। और आप और हम कहाँ रहते हैं? मृत्यु लोक में। ये एक लोक है, जैसे ये मृत्यु लोक है, ऐसे स्वर्ग में देवताओं का देवलोक है, ब्रह्मा जी का तपलोक है ब्रह्मलोक, शिव जी का शिवलोक है, राम जी का साकेत है, कृष्ण जी का गौलोक है, भगवान नारायण का, विष्णु जी का वैकुंठ लोक है, ध्रुव जी का ध्रुवलोक है, और पितरों का पितृलोक है। सबके लोक हैं। अब आप बताओ कि आपको किस लोक में जाना है? मैया बताओ मेरी मां, किस लोक में जाओगी? कहां? यमलोक कौन बोल रहा है? यमलोक तो पहले वहीं जाना पड़ता, वहीं से ट्रांसफर होता है सबका, वहीं ये तय होता है कि आपको किस लोक जाना है। तो आपको कौन सा लोक जाना है? मृत्यु लोक, वैकुंठ। आप कहां जाएंगी मैया? चलो फिर तो भगवान जो आपके कर्म हैं उस आधार पर आपको जाना होगा। स्वर्ग का अमृत
तुच्छ है। इसलिए जो भागवत सुनते हैं उनकी सदगति होती है, निश्चित होना है परम। वो वैकुंठवासी बनेंगे, गौलोकवासी बनेंगे भागवत सुनने वाले। और वैकुंठ और गौलोक और साकेत ये तीनों बिल्कुल अगल बगल हैं। मतलब साकेत में रहने वाला गौलोक के पार्क में आ सकता है, और गौलोक और साकेत के रहने वाले वैकुंठ आ सकते हैं। मतलब ये तीन पास पास हैं। तो आप लोग, हम लोग सब चलेंगे राम जी के चरणों में, भगवान कृष्ण के धाम में। जो भागवत सुनता है उसकी यही गति है, परम धाम। इसलिए भागवत सुना करो, अपने माता पिता को सुनवाओ, उनकी सदगति हो। यदि उनकी परम गति नहीं हुई तो भागवत सुनवाइए, उनकी सदगति होगी। जीते जी भी भागवत सुन लेनी चाहिए। और कोई जीते जी ना सुन पाया हो और पापी है और मर गया, तो मरे हुए पापी को भागवत सुनवाओ, उस मरे हुए को भी भागवत सुनाया जाएगा, तो वह प्रेत योनि होगा तो भी मुक्त होके भगवान के धाम को चला जाएगा। जैसे धुंधकारी मर गया था, प्रेत योनि में चला गया, तो भागवत सुनवाई गौकर्ण जी ने तो सदगति हो गई। इसलिए अभी 11 तारीख से 11 जनवरी से भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी की पोथी पाठ, अपने पितरों के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए, आप अपने लिए भी भागवत करा सकते हैं। पूर्वजों के लिए भी भागवत, अपनी माँ को जीते जी भागवत सुनवाइए। जो भागवत सुनता है, परीक्षित जी ने जीते जी भागवत सुनी और धुंधकारी ने मरने के बाद सुनी, दोनों की परम गति हुई। भागवत परम, इसलिए भागवत सबसे श्रेष्ठ है। 18 पुराण में भागवत सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए भागवत सुनना बहुत जरूरी है। तो आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, घर की सुख शांति, अपनी माता पिता सबके कल्याणार्थ भागवत जी करा सकते हैं। और भागवत सुनने से हमारे जीवन में भी शांति का अनुभव होता है और भगवत कृपा होती है। काम धंधा भी अच्छा चलता है, भगवान की कृपा बनी रहती है। तो भागवत जरूर सुनना चाहिए। नारद जी एक बार देवताओं को, इंद्र को जब नहीं सुनाया, तराजू बांधी स्वर्गलोक में जाकर भागवत जी को एक पलड़े पर रखा, भागवत जी को तौल कर देखा, भागवत जी का पलड़ा भारी। भागवत जी सबसे श्रेष्ठ है। तब भागवत जी से भगवान प्रकट हुए, इंद्र चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा तुम हमसे तौलने चले? स्वर्ग का सुख एक तरफ और भागवत जी का सुख एक तरफ। मतलब स्वर्ग से श्रेष्ठ भागवत जी हैं, ये समझो, क्योंकि ये प्रत्यक्ष भगवान का वांगमय स्वरूप है। प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई, परम गति हुई। एक बार नारद जी ने भी भागवत सुनी। नारद जी तो सदा भागवत सुनते रहते हैं। नारद जी सदा सत्संग करते रहते हैं और सत्संग के माध्यम से भगवान की कथा का प्रचार करते हैं। भगवान से मिलने का बहाना क्या है? भगवान से मिलने का सबसे बढ़िया बहाना है सत्संग। आप घर में क्या 2 घंटे 3 घंटे पूजा करते हैं?